गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ, थोड़ी बेटर है तबीयत, बट आज भी मैं देखो 11 बजे से पहले उठ नहीं पाई। अभी 11:15 हो रहे हैं, बस फ्रेश होके आई हूँ और चाय रख के आई हूँ। तो मैंने सोचा मैं पहले गोली खा लूँ, क्योंकि गैस जो भर जाती है ना सिर में, बॉडी में, इसको निकालना ज़रूरी है। ठंडा पानी कितनी जल्दी बंद हो गया। बहुत गंदी लगती है मुझे इतना बड़ा कैप्सूल। और बताइए, और बताइए फिर कैसे हैं आप लोग? मेरी तो हालत अब देख ही रहे हैं, अभी ये 2 एक दिन रहेगी ऐसी हालत मेरी। पर मैं फिट फील करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने आप को बार बार रियलाइज़ करा रही हूँ, नहीं पूजा, यू ओके, यू ओके। अगर आप वैसे देखेंगे, यहाँ आएंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैं कितना वीक फील कर रही हूँ, कितना मतलब डाउन हो रखी हूँ इस वक्त। सैमी भी, अभी मैं उठी तो मैंने देखा सैमी सो रहा है। मैंने उसे उठाया कि सब स्कूल नहीं जाना। मना कर दिया उसने, कह रहा है कि मम्मी एक तो मैं लेट हो गया हूँ और दूसरा मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, आज मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि सर भी नहीं आ रहे हैं और मैं सीधा मंडे को भी छुट्टी है, ट्यूसडे को जाऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आराम करो। सर्दियों में यही चक्कर होता है, और बड़ी क्लास है ना, अभी 11th है, तो इतना मुझे टेंशन भी नहीं है। मुझे लेनी है गोभी, क्योंकि मेरी फ्रेंड आ रही है, तो गोभी के पराठे खाएगी या गोभी की सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि पराठे तो पिछले हफ्ते में 2 3 बार खा लिए। देखती हूँ वो क्या खाना पसंद करेगी या मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि चाप भी रखी है। थोड़ी तो चाप हो जाएगी, साथ में एक आधी सब्ज़ी और हो जाएगी, राजमा या कुछ देखती हूँ बना लेती हूँ। दिया काफ़ी दिन से काले छोले बोल रही थी, बट काले छोलों में बहुत धड़त है। मुझे ऐसा काम करना है, मैं रख के आ जाऊँ और वो होता रहे। देखते हैं, बच्चों का मन होता है ना, फिर मेरा मन उधर हो जाता है कि बच्चों की जो इच्छा है ना वो बना दूँ। चलिए मैं ज़रा आज का ब्लॉग नहीं अपलोड किया, वो कर लूँ, तब तक मेरी चाय उबल रही है। आज घर में किसी ने आना है। वनीता आज ही छुट्टी मार गई है, कह रही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बोला बेटा मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो एक टाइम तो कर जा, अभी कर जा, शाम के बर्तन मैं साथ के साथ मांज लूँगी। कह रही दीदी मैं आज आई ही नहीं हूँ, तो मैं शाम को आपके बर्तन आके करूँगी। यार अब ऐसे घर पड़ा हुआ है, बेसिकली किचन ही तो होती है जो सबसे ज़्यादा गंदी लगती है। तो आगे आगे से तो मैंने कर दी किचन, यहाँ से क्लीन कर दी, बर्तन मेरे में हिम्मत नहीं है करने की, कमरा भी ठीक कर दिया, फ्रूट्स वगैरह संभालना है, पर इतना करके ही मुझे सांस चढ़ गई। गीज़र चलाया है, अब नहाती हूँ पहले, उसके बाद देखती हूँ कि खाना क्या बनाऊँगी। वैसे चाप है, साथ में मैं सोच रही हूँ छोले चढ़ा देती हूँ, या क्या चढ़ाऊँ समझ नहीं आ रहा। देखती हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो बिठाऊँगी, पहले कंफर्म हो जाए वो आ भी रही है कि नहीं। लो जी, फ्रिज संभाल रही थी, ये फ्रूट वगैरह रख रही थी, मिल गई पत्ता गोभी, तो सोचा पत्ता गोभी मटर बना लेते हैं, क्योंकि फिर ये ख़राब भी तो हो जाएगी ना जल्दी से, 2 3 दिन हो गए लाए हुए। तो ये बना लेती हूँ, कोफ्ते कल बनाऊँगी, मसाले वसाले वाली चीज़ें 2 3 दिन से खा रहे हैं ना, इसलिए मैंने छोले भी नहीं बनाए। तो पत्ता गोभी बनाती हूँ, समृद्ध के लिए चाप है ही। चलिए पत्ता गोभी पहले काटते हैं, फिर बनाते हैं। अभी तक उसका मुझे मैसेज नहीं आया है, मे बी आ रही है नहीं आ रही है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। कल रात को तो बात हुई थी, तो शी सेड कि वो आएगी। अब कब आएगी, कितने बजे आएगी, वो नहीं पता मुझे, क्योंकि उसका आज हाफ डे होता है। तो चलिए आज पत्ता गोभी बनाना बता देती हूँ मेरे स्टाइल में। जितने मेरा टमाटर जो है वो गल रहा है, मैं अच्छी तरह से गोभी को वॉश कर लूँगी, क्योंकि गोभी को वॉश करना बहुत ज़रूरी है, इस वाली गोभी को स्पेशली, पत्ता गोभी को, क्योंकि इसमें एक बहुत माइनर सा कीड़ा होता है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है शरीर को, अगर वो शरीर में आ जाए तो। इसको बिना पकाए, बिना अच्छी तरह वॉश किए कभी भी नहीं खाना चाहिए। एटलीस्ट स्टीम कर लो, बॉईल कर लो, अगर कच्चा खाना भी है तो, जैसे चाउमीन वगैरह में भी होता है,
तो वो लोग भी थोड़ा उसको फ्राई करते हैं, 2-4 मिनट का टाइम देते हैं कि उस पर स्टीम लग जाए, तब वो खाने में बेनिफिट देती है। अदरवाइज़ एक डाउट, एक डर हमेशा इस गोभी के साथ रहता है कि आप खा तो लेते हैं बट वो डर रहता है। तो उस डर से ओवरकम करने के लिए इसे अच्छे से पकाना चाहिए। और मैं जो गोभी बनाती हूँ ना, इसमें मैं 2 तरह से बनाती हूँ, एक टमाटर के साथ, एक बिना टमाटर के। बट मैं दोनों ही केस में इसको अच्छे से गलाती हूँ, अच्छे से इसको पकाती हूँ, ताकि उसमें अगर 1% भी मुझे डर है किसी चीज़ का तो वो ना रहे। तो अब बस ये टमाटर जब तक गल रहा है, मैं इनको सही कर लेती हूँ। सब्जी चिड़ गई, आटा और चावल मैंने संभाल दिया मीनवाइल। और मशीन भी लगा रखी वुलन की। अब मेरा पानी हो गया गर्म, बस इसको सिम पे रख के मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाना इज़ मस्ट। कल भी मैं बोली थी कि मैं नहाऊंगी बट नहाई नहीं, मैं हिम्मत ही नहीं हुई। बट आज नहाना मस्त है। और अभी मेरी फ्रेंड का भी मैसेज आ गया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो ऑफिस से सीधा घर जा रही है। आज नहीं आ रही है, आज मे बी कल आएगी, नहीं तो फिर कल शायद मैं, हो सका तो मैं चली जाऊंगी उसके घर, क्योंकि कुछ सामान देना है बेसिकली मुझे उसे, तो वो दे आऊँगी। और आज या कल में मुझे अपने भाई के घर भी जाना है, जो दिवाली अभी तक पेंडिंग चल रही थी वो दे के आनी है, क्योंकि वो सैटरडे संडे ही ठीक रहता है। तो मैं सोचूं कल दिन में वहाँ चली जाती हूँ। फ्रेंड को तो मैं बाद में भी बुला लूँगी, अगले संडे तक दे दूँगी। चलिए मैं नहा के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। नहाना धोना सफाई डस्टिंग सब हो गया, कपड़े भी धुल चुके हैं, बस सुखाने बाकी हैं। बाथरूम भी धो दिया, बैल्कनी भी धो दी, सब कर दिया। मीनवाइल अभी तक सब्जी नहीं बनी है, चेक करती हूँ, आपको भी दिखाओ। बन गई सब्जी और समृद्ध को भी भूख लगी है, तो समृद्ध के लिए तो मैंने चाप गरम कर दी है, देखिए। और मेरी इसलिए सब्जी बन गई है, साथ में चटनी है। ओ बाप रे, गजब कॉम्बिनेशन होता है पत्ता गोभी की सब्जी और चटनी। चलिए मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और दोनों माँ बेटा बैठ के खाते हैं। हो गया जी, काम वाम ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है। विनीता आ गई थी, बर्तन कर गई थी, शाम को ही आई है, सुबह नहीं आई थी। तो अभी टिफ़िन बना दिया है, पत्ता गोभी मटर पराठी नट्स। मुझे ना अभी ध्यान आया कि एक ड्राई फ्रूट की ट्रे गिफ्ट में आई थी, जो मैंने अंदर डाल दी थी कि अभी फ़िलहाल नहीं खोलती, क्योंकि एक डब्बा ऑलरेडी खोल लिया था। तो मैंने सोचा कि इसमें खाली पिस्ता और अखरोट थे, तो उसमें काजू बादाम भी थे, तो फिर मैंने आज उसको काजू बादाम डाल दिए। और साथ के साथ मैडम एक्चुअली कंफ्यूज्ड है। पहले मैंने पूछा कि अभी कुछ खा के जाना है, कहती नहीं। फिर कहती मैं मैगी खा लूँ, मैंने कहा खा लो। फिर उसके बाद नहीं, मैगी नहीं खा रही, देखती हूँ। फिर अब नहा के आई है, तो अब मुझे फिर कह रही है कि आप मुझे क्या खिला सकते हो। मुझे इतनी देर में ना गुस्सा आ जाता है, जबकि मैं करना नहीं चाहती हूँ, बट फिर भी आ जाता है मुझे गुस्सा। तो अभी मैंने इसके लिए कॉर्न लगाए हैं। मैंने बोला फटाफट से ब्रेड ऑमलेट बना देती हूँ, नहीं खानी। ब्रेड पे सैंडविच बना देती हूँ पत्ता गोभी लगा के, नहीं खाना। चाय पी ले, चाय के साथ रस बिस्किट खा ले, नहीं खाना। फिर मैंने हार के लिए अब कॉर्न चढ़ाए हैं, स्वीट कॉर्न। अब ये थोड़े से गल जाएं, तब तक मैं बटर मंगा लेती हूँ। और बटर ख़त्म है, मैंने ध्यान नहीं दिया। बटर मंगा लेती हूँ और इसको स्वीट कॉर्न बटर कॉर्नस बना के दे देती हूँ, स्वीट कॉर्न बना के दे देती हूँ। स्वीट कॉर्न तो बने हुए हैं, बटर स्वीट कॉर्न बना के दे देती हूँ, उसको पसंद भी है और खा भी लेगी तसल्ली से। चाय भी हो गई है, बस इसको भी बॉयल आने वाला है, तो ये बना देती हूँ। अब मैं चलती हूँ अंदर, देखती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद मैडम के लिए ये बनाती हूँ। मैंने बटर मंगा लिया था, बटर डाल दिया है, चाट मसाला, काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालिए, हल्की सी, जस्ट फॉर द फ्लेवर। और बटर को मेल्ट होने के लिए इसमें 2 मिनट के लिए छोड़ा है। मेरा बटर देखो, अंदर बटर है। और सॉरी मैं प्रॉपर इसका वो तरीका नहीं बता पाई, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहा वीडियो खोलना। तो बस ये अब मैं लेके जा रही हूँ अंदर, ताकि वो गरम गरम खाए तो उसको भी अच्छा लगे। सब बराबर है मेरे हिसाब से, बाकी वो टेस्ट करेंगे। ये लो, हेलो। मैं आज फिर भूल गई कि मुझे गुड बाय भी करना है, और वेरी सॉरी। मैंने अब देखा, टीवी पर देखा अपना कल का व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था आज,
पूरा ब्लर हो रखा है। पता नहीं आप लोगों को वो फील हुआ कि नहीं हुआ, बट मुझे लगा कि वो पूरा पूरा तो नहीं, कहीं कहीं बीच में फोकस नहीं आ रहा है। तो ये जो फोकस वाला कैमरा है ना, वो एक्चुअली मैंने क्यों रखा हुआ था कि मैंने सुना था कि अगर आप जैसे कोई चीज़ दिखा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और उसकी कंपनी अगर दिख जाती है, जैसे कोक है, अगर कोक का वो लेबल दिख जाता है, या फिर कोई और प्रोडक्ट है, कोई दवाई है, कोई क्रीम है, अगर वो स्पेसिफिक दिख जाता है तो कॉपीराइट आ जाता है। तो इस चक्कर में मैंने ये ब्लर वाला फोकस रखवाया हुआ था, ब्लर वाला कैमरा रखवाया हुआ था। बट अभी कल क्या हुआ है, कल मैं उस सेंसेस में नहीं थी, कल तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मुझे बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ कि कैमरे में मेरा खुद का फिगर, मेरा खुद का जो पिक्चर है वो ब्लर हो रहा है। वेरी सॉरी यार, मैं अब थोड़ा सा कॉन्शियसली कर रही हूँ, मैं बीच बीच में चश्मा भी लगा के चेक कर रही हूँ कि फोकस ठीक है या नहीं है, क्योंकि आई साइड ऑब्वियसली थोड़ी सी वीक है, तो नहीं पता चला मुझे। वेरी सॉरी, मैं आगे से थोड़ा ध्यान रखूँगी। अभी दिया जा चुकी है और मैं लगी हूँ टोपी बना रही हूँ एक और, जो मेरी सिस्टर ने मुझे 2-3 और बोली हैं। तो अभी मैं मार्केट तो नहीं जा पाई, मेरे पास ये ब्लैक ऊन पड़ी थी, तो मैंने कहा एक ब्लैक बना देती हूँ। तो उसमें ये होता है ना, कलर का कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। अगर कुछ कम पड़ेगी बूट या ग्लव के लिए तो एज़ इट इज़ एक गोला और आ जाएगा, तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब तक। बाकी वो जो मेरी देवरानी के कान्हा जी की ड्रेस बनाई थी वो भी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, बट पता नहीं मैंने कहाँ डाल दी। हाँ, ये बस इसको स्टिच करना रह गया है, स्टिच करूँगी और फिर उसको भेजूँगी। देखो फोकस नहीं आ रहा ना, ये फ्रंट है, इसको हाफ स्टिच करके और ऊपर टिच बटन लगाऊंगी। तो ये भी हो गई है, बस एक ही बार सुई में धागा डालूंगी। जब ये भी सिलूंगी टोपी तो एक ही साथ कर दूंगी। बस जैसे जैसे काम कंप्लीट हो रहा है। शाम को कुछ नहीं बनाया, वही पत्ता गोभी थी और चाप थी, तो इन्होंने भी खाना खा लिया है। समृद्ध और मैं आज मैगी के मूड में हैं, तो हम दोनों मैगी खाएंगे। और कल का सीन कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी शायद इनको ऑफिस जाना पड़ सकता है। तो कल मैं ब्रदर के यहाँ जाने की सोच रही थी, दिवाली उसकी अभी भी रखी हुई है, तो उसको दे के आनी थी। बट ये कह रहे हैं कि मैं ऑफिस जाऊँगा, उसके बाद मैं कब तक वापस आऊँगा उस पर डिपेंड करता है कि हम जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि स्कूटी में थोड़ी प्रॉब्लम है। लॉन्ग रन पे वो जा नहीं पाएगी स्कूटी, और अभी बुराड़ी वाली मेट्रो शुरू नहीं हुई है, अभी काम चल रहा है उसका, तो मेट्रो से भी नहीं जा सकते। तो लेट्स सी कब जा पाऊँगी मैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कितने दिन तक दिवाली रखूँगी उसकी, मेरे को जाना तो है ही देने के लिए। और मेरी फ्रेंड आई नहीं थी, उसकी तबीयत ख़राब थी, मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कल का दिन क्या करवाता है क्या नहीं करवाता। तो चलिए फिर गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं। बताया मैंने आपको, रात को हम मैगी खाने वाले हैं। तो अभी तो उसका मूड नहीं है, उसने आके एप्पल खा लिए थे, खेल के आया था तो एप्पल खा लिए थे, मैंने अमरूद खा लिया था, तो अभी हक रहा है। तो अभी भूख नहीं लगी। तो चलिए फिर, अब फाइनल गुड बाय, 3 बार बोल चुकी, चलिए फिर गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल का दिन होपफुली और बेटर हो। आज भी थोड़ी डिजीनेस थी, थोड़े चक्कर आ रहे थे, वीकनेस लग रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा अपने आप को चीज़ों में उलझाया नहीं, आराम आराम से काम किया। बट हर वक्त रोते तो नहीं रह सकती ना कि वो मुझे चक्कर आ रहे हैं, वो मुझे ये हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा होता है और चेहरे पे दिखता है, विजिबल हो जाता है, तो मुझे क्लैरिफाई करना पड़ता है। फिर शुरू हो गई। बाय बाय बाय। तो प्लीज़ बने रहिए साथ, आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जो लोग प्यार करते हैं, समझते हैं मुझे, वो रेकमेंड कीजिए आगे मेंबर्स को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि हमारी फैमिली और ग्रोथ कर सके और जल्दी कर सके। और 1 साल तो बीत ही चुका है और अभी भी हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं। मैं नहीं कर पाई हूँ, आप लोग तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बट मैं नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे वो टारगेट अचीव करना है। अब मैं बहुत डेस्परेट हो गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिपेंड हो गई हूँ लोगों के ऊपर। मुझे उससे निकलना है, मुझे अपना इलाज करवाना है, मुझे अपना जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करना है, और वो तभी होगा जब मैं अर्निंग शुरू करूँगी। हाँ बेटा, मैगी बना दूँ? मेरी नहीं, मेरा तो अभी अमरूद। हाँ, जब तक अपनी अर्निंग नहीं शुरू करती कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ हेल्प मी आउट, और मुझे आगे बढ़ने में प्लीज़ हेल्प कीजिए, ताकि मैं इस जो सिचुएशन है उससे निकल सकूँ। आई होप आप लोग मेरी फीलिंग, मेरे जेस्चर को समझ पाएंगे, डेफिनेटली, होपफुली। तो गुड बाय फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और हाँ, पता है ये ऑटोमेटिक निकला था मुझसे। तो मैं जब भाई के घर गई थी ना, तो मैंने अपने भतीजे को बोला कि तू कर आज क्लोज़, तो उसने यही किया, लाइक कीजिए। मैंने कहा अच्छा मैं ऐसे करती हूँ? कहता हाँ। फिर तब से मैंने नोटिस करना शुरू किया कि अब तो मैं ज़रूर करूँ, क्योंकि बच्चे तक नोटिस कर रहे हैं ये।
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय।